हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र निर्मल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट हेल्प यू। दोस्तों, आज हम नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। किराएदार को अपने घर से कैसे बेदखल करें, ये हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं आपके सामने बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। किराएदार को अपने घर से कैसे बेदखल करें। तो भारत में अधिकांश लोगों के लिए किराए की आय एक बहुत अच्छा स्रोत है, ये सब जानते हैं। हालांकि आय का एक आसान स्रोत बहुत आसानी से गृह स्वामी के लिए बहुत ही मुश्किल समस्या में भी बदल सकता है, खासकर उन मामलों में जहां किराएदार बदमाश बन जाते हैं और नियमों का पालन करने से इनकार कर देते हैं। इसके अलावा एक किराएदार को अपने घर से बेदखल करने की लंबी प्रक्रिया मकान मालिक को और भी बोझिल बना देती है। फिर भी भारत में मौजूदा कानून मकान मालिक के लिए किराएदार को वास्तविक कारणों से बेदखल करना संभव बनाते हैं। एक किराएदार को बेदखल करने के लिए आधार के साथ पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है, जो हम आपको बताएंगे। किराएदार को घर से बेदखल करने के आधार और तथ्य। अधिकांश राज्य कानून के एक किराएदार को बेदखल करने के निम्नलिखित कारण बताते हैं। किराएदार के देय होने के बाद 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए सहमत किराए की राशि का भुगतान न करना, और इस तरह का गैर भुगतान सॉरी दोस्तों विलफुल था। मालिक की लिखित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को मकान किराए पर देना। तीसरा, किराए के समझौते में उल्लिखित मकान की सीमाओं का उपयोग उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा और किसी उद्देश्य के लिए करना। ऐसा कोई कार्य करना जिससे संपत्ति की कीमत में कमी होती है। ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग जो कानून द्वारा अवैध या अनैतिक माना जाता है। पड़ोसियों द्वारा लिखित रूप से पुष्टि करना कि किराएदार का रहना उनके लिए आपत्तिजनक सिद्ध हो रहा है। एक अलग राज्य या क्षेत्र में 4 महीने से अधिक समय तक अन्य संपत्ति का कब्जा, जमींदार की उपाधि से इनकार करना। तो उपयुक्त कारणों के अलावा मकान मालिक निम्नलिखित कारणों के लिए भी किराएदार की बेदखली कर सकता है। यदि मकान मालिक को अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए या उसके परिवार के सदस्यों के कब्जे के लिए परिसर की आवश्यकता होती है। यदि परिसर की सफाई या कुछ मरम्मत करने के लिए संपत्ति की एक वास्तविक आवश्यकता है, मरम्मत होने पर किराएदार को परिसर में प्रवेश न करने का अधिकार होगा। दूसरे भवन के निर्माण के लिए परिसर को ध्वस्त किया जाना, ये सब कारण होते हैं एक किराएदार को बेदखली कर सकता है। अगर ये सब किराएदार कोई भी अनैतिक कार्य करता है तो बेदखल करने की प्रक्रिया। किराएदार के लिए कानून किराएदार के समर्थक होते हैं और आमतौर पर किराएदार के वास्तविक निष्कासन के लिए काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है। निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करके आप किसी किराएदार को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। एक वकील नियुक्त करके, जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है और विधिक रूप से कार्रवाई कर सकता है। बेदखल करने के लिए फाइल करना और सूचना देना। ज़्यादातर मामलों में किराएदार के निष्कासन के लिए एक उपयुक्त सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर करना होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद किराएदार को न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। बेदखल करने का परिणाम। न्यायालय से नोटिस प्राप्त करने के बाद किराएदार आमतौर पर बिना किसी समस्या के अपने दम पर संपत्ति छोड़ देगा। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मकान मालिक किराएदार को नोटिस भेजेगा, जिसके बाद मकान मालिक को न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा। मकान मालिक द्वारा प्रदान किए गए सबूतों और किराएदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के आधार पर ही किराएदार को न्यायालय से निष्कासन प्रदान किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था बेदखल करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, आजकल ये आम समस्या बन चुकी है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते रहते हैं कि जैसे कि नई नई समस्या उत्पन्न होती रहे। तो ये थी प्रक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह नई नई जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे और आपका कानून वर्धक जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।